हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके सो आज जो है वी आर डूइंग रीसेंट ईयर का पेपर दैट इज़ फरवरी मार्च 2022 पेपर 1। इसका एक ही वेरिएंट होता है मार्च में, सो वी आर डूइंग दैट वेरिएंट। ओके सो स्टार्टिंग ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 1 स्ट्रेट अवे। सो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट कुड नॉट बी अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो वी नीड टू नो व्हाट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, measurable quantity होनी चाहिए and it has some units. So it has to have units, then it's a physical quantity. So we'll check which option has something that has no units. तो हम एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं. So ऑप्शन ए में तो सिंपली कैल्विन लिखा हुआ है, सो ऑप्शन ए कुड नॉट बी द आंसर. इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर है ये. अगर हम ऑप्शन बी को एनालाइज करें, सो जूल्स जो है अगर आप नोटिस करो, जूल्स होता है किलोग्राम m² s-2, राइट. ये जूल्स होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. पर न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन्स लिख लें. न्यूटन होता है kg/m/2 फोर्स के यूनिट्स, और अपॉन मीटर्स यानी कि 1/m. अब हम देखते हैं क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है. तो kg कैंसिल हो रहा है, और ये m² है ऊपर 2, नीचे एक m ये रहा, एक m ये रहा. तो इस तरह ऊपर 2 m's और नीचे 2 m's कैंसिल आउट हो गए. s-2 एंड s-2 भी कैंसिल हो गए. तो ये तो यूनिट लेस क्वांटिटी हो गई. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. इट हैज़ नो यूनिट्स. इफ़ इट हैज़ नो यूनिट्स इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. ऑलराइट. अच्छा, इसको करने का एक और तरीका ये भी हो सकता था. सम पीपल माइट डू इट लाइक दिस ऑल्सो कि ये जूल्स जो है उसको आप वो बोलेंगे सर क्योंकि जूल्स वर्क होता है, सो दे माइट कॉल. हालांकि वो तरीका मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन तरीका ये है कि यार आप देखें, मैं इस क्वेश्चन को रीराइट कर लेता हूँ. जूल्स अपॉन न्यूटन अपॉन मीटर, राइट. ये लिखा हुआ है ना. सो जूल्स की जगह लिख सकते हैं कि सर ये बेसिकली होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, राइट, वर्क. सो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के, इफ़ यू नो दैट. Because if you remember from the definition of work or moment, work is force into displacement. Force is Newton, displacement is meter, and work का unit is joule. So 1 joule is also equivalent to 1 Newton meter. या फिर when a force of 1 Newton is applied on an object and it displaces 1 meters in the direction of force, we say the work is 1 joules. Work done is 1 joules in moving the object. So if somebody wants to do like this also, it's okay, because MCQ में method marks नहीं है, वर्किंग तो के मार्क्स नहीं. ऑलराइट. सो एट द एंड ऑफ द डे योर आंसर शुड बी करेक्ट. सो अब बाकी ऑप्शन सी को आप एनालाइज करें तो ऑप्शन सी में यूनिट्स कैंसिल आउट नहीं हो रहे होंगे. कैसे? ये जो पैस्कल्स है विच इज़ प्रेशर पर यूनिट, प्रेशर इज़ बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया. सो kg/m/2 अपॉन m², ये हो गया पैस्कल्स. मीटर क्यूब एंड 1 न्यूटन. न्यूटन इज़ kg/m/2. सो सी kg/m/2 kg/m/2 कैंसिल हो रहा है. m² और इस 3 में से 2 में से कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद m. दैट मीन्स इट हैज़, दिस इज़ बेसिकली अ लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी. और ये टेरा है, प्रीफिक्स है, और ये मीटर्स है, अगेन ये भी यूनिट्स है. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. ऑलराइट. ओके, काफ़ी टाइम लगा देगा एक क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. A computer memory stick is labeled as having a storage of 128 gigabytes. We all know that giga is a prefix. Giga is a prefix, that means 10 की power 9 and b means bytes. ठीक है, तो ये prefix है. What is the equivalent storage capacity? So अब आपको यहाँ पे आंसर अगर आप नोटिस करो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, यानी कि 1 DP में, सॉरी ऐसे लिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि लेफ़्ट डेसिमल के लेफ़्ट पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए. सो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालें. यू पुट दिस थिंग इन द कैलकुलेटर, जस्ट राइट इन योर कैलकुलेटर 128 एक्सपोनेंट 9 एंड इक्वल्स टू प्रेस कर दें, वो आपको ऑटोमेटिकली आंसर दे देगा जो रिक्वायर्ड है. लेकिन अगर आपको ओ लेवल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो, विच इज़ आई थिंक नॉट नेसेसरी बट यू शुड नो इट, और वो ये कि डेसिमल है यहाँ पे. तो इफ़ यू मूव द डेसिमल टू द लेफ़्ट, so how many places do we need to move it? 2 places. So it will be 1.28 10 to the power. Since we move it 2 places to the left, so left is positive. Remember this. When we move the decimal to the left, the power needs to be added. The same number of decimal places. जितने decimal places move किए उतने ही numbers add करने होते हैं. And if we move the decimal to the right, negative करना पड़ता है. ठीक है. So the answer is going to be
1.28 exponent 11. So the answer for this should be B. I hope it is clear. Moving on. आज आवाज़ थोड़ी सी मेरी एको कर रही होगी बिकॉज मेरे पास आज वो नहीं है, माइक्रोफोन सही वाला, एयरपॉड्स नहीं है या कोई एयरफोन्स नहीं है, सो रूम में थोड़ी एको हो रही होगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. सो एक बंदे का मास है 75.2 किलोग्राम्स. रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. इफ़ यू रिमेंबर दैट पिक्चर जो मैंने बताई थी कि जब हम आर्चरी कर रहे होते हैं तो टारगेट पे हमें बहुत सारे, ये टारगेट है जिसके ऊपर हमें बहुत सारे डॉट्स मारने हैं, ठीक है. सो अगर all the observed values are close to each other but away from the target, we call this precise but not accurate. Remember, accuracy is how close the observed values are to the actual value, and precise या precision is the degree which tells us how close the observed values are to each other. So if you notice, इस बंदे का जो मास है दैट इज़ 75.2 किलोग्राम्स, लेकिन जो मेजर किया है वो बेसिकली सारा ऑफ टारगेट है बिकॉज टारगेट वाज 75.2 kilograms. So since all the observed values are not close to the main actual value, the target value, so this is not accurate. So एक बात तो कंफर्म हो गई यहाँ पे कि it's not accurate. But since the values are close to each other, so yes, it is precise. बट हाउ मच प्रिसाइज. प्रिसीजन का भी कोई लेवल होता है ना. कोई बच्चा बोले नहीं सर मेरी नज़र में तो ये करीब है, कोई बोले नहीं, वो होते हैं ना कुछ कैजुअल बच्चे, कहें सर मेरी नज़र में करीब है, आप इतना ज़्यादा सोचा ना करें, इस तरह के भी जवाब आते हैं. तो भाई प्रिसीजन का भी कोई लेवल होता है ना. तो यहाँ पे प्रिसीजन का लेवल है 1 डेसिमल प्लेस. इफ़ यू सी, तो 1 डेसिमल प्लेस तक की प्रिसीजन यहाँ पे है किलोग्राम्स में, यानी कि 0.1 किलोग्राम्स. बाकी सबका ये जो है पूरा जो कंप्लीट किलोग्राम्स वाली वैल्यूज़ हैं वो एक ही आई हैं, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस में फ़र्क है. तो इसका आंसर क्या होगा? इट्स प्रिसाइज टू 0.1 किलोग्राम्स. इट्स प्रिसाइज टू 0.1 किलोग्राम्स बट नॉट एक्यूरेट. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अगर हम ऑप्शन पढ़ लें, सो प्लीज़ रीड द ऑप्शंस, यू विल फाइंड आउट. सो द ऑप्शन शुड बी डी, प्रिसाइज टू 0.1 kilograms एंड नॉट एक्यूरेट टू 0.1 kilograms. यानी कि 0.1 किलोग्राम्स के अंदर टारगेट के करीब नहीं है. क्या इसका टारगेट वैल्यू 0.1 किलोग्राम्स के ऊपर नीचे है? नहीं, टारगेट वैल्यू तो काफ़ी ऑफ है, 5 पॉइंट सम किलोग्राम्स के ऊपर है, 5.1 या 5 किलोग्राम्स, ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. विच स्टेटमेंट अबाउट स्केलर. ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रॉम ओ लेवल्स के क्या डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर में. तो भाई इसका आंसर स्ट्रेट अवे, स्केलर हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली बट वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी बी, स्केलर हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. अगर ये क्वेश्चन स्केलर की बजाय हाँ स्केलर हैज़ मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन और वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन. सो अगर आप ऑप्शन सी पढ़ें तो वो भी रॉन्ग है क्योंकि वेक्टर हैज़ डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड, ऐसे नहीं हो सकता. Vector has magnitude but no direction. No, this is scalar. So I hope you understood. अच्छा, और what is, if I ask you what is the difference between scalar and vector, this question came once in P2. So the difference is that direction का फ़र्क है. वेक्टर में डायरेक्शन होती है, स्केलर में नहीं. अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करूँ तो how many similarities can you think of? So there are 2 similarities. सही. So it came for ऐसे ही मार्क्स आए थे कि यू हैव टू राइट 2 similarities. So one is both have magnitude and the other similarity is that both have units also. ठीक है, so दोनों यूनिट्स भी